ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खाद्य, हथकरघा एवं वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ के खादी भवन में माटीकला महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस 10 दिवसीय महोत्सव में कई जिलों से आए कारीगरों की 50 से भी ज्यादा फ्री दुकानें लगाई गई हैं, जिन्हें पारंपरिक और आधुनिक माटीकला उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस माटीकला महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 50 से भी ज्यादा प्रदर्शनी में दुकानें लगी हैं, जहां मिट्टी की मूर्तियां, बर्तनों, सजावटी आइटम, पारंपरिक और आधुनिक माटीकला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, लखनऊ के खादी भवन में माटीकला महोत्सव का आयोजन हुआ है। 10 दिवसीय महोत्सव में कई जिलों से कारीगर यहां पर पहुंचे हैं, दुकानें उनकी ओर से लगाई गई हैं। वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने उद्घाटन किया है। माटीकला मेले में हम 5वां साल है हमारा। तो शुरुआत में ये होता था, छोटी छोटी एग्जीबिशंस लगती थी। माटीकला बोर्ड का जब गठन हुआ 2018 में, माटीकला बोर्ड के गठन के बाद सरकार की ये माटीकला मेला लगवाने का वो आया। तो सबसे पहली बार हम माटीकला मेला जब लगा था तो मिट्टी के बर्तन के ही स्टॉल लगे थे, उसमें हम आए थे। और जाते तो हम खादी की प्रदर्शनी में थे, वहाँ पे हर चीज़ होती थी, कोई कपड़ा का लगाए, कोई किसी का लगाए, लेदर का लगाए। लेकिन माटीकला मेला जो था, ये जो एग्जीबिशन थी वो बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि यहाँ पे सारा कलेक्शन मिट्टी का होता था और हमारे पास सारे प्रोडक्ट मिट्टी के थे। कुकर, कढ़ाई, हांडी, तवा, इडली मेकर, अप्पे मेकर, आप स्पाइस बॉक्स, मसालदानी, दही जमाने वाले बर्तन। तो हमें भी यहाँ पे स्टॉल उपलब्ध हुआ और बढ़िया हमने यहाँ पे बिजनेस किया। सर, मैं 2018 से आ रहा हूँ। मैंने एक जगह ये इवेंट देखा था, तो मैंने वहाँ जाके पता करा। फिर मैं कुछ संतोष मैडम है, उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर ये हमारे संजय सर आ रहे हैं, पूरा सपोर्ट इन्हीं का ही है। स्टॉल दिलाने का, हर चीज़, हर तरह की मदद करते हैं। ये यहाँ के अधिकारी हैं माटीकला बोर्ड के, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और 2018 से मैं जुड़ा, 21 से जुड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ हर साल लगाता हूँ। और पहले तो मेरा स्टॉल फुटपाथ पे लगता था अमीनाबाद में, वहाँ पे तो कुछ दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा है। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बहुत बढ़ावा भी है, और प्रशंसा पत्र वगैरह भी मुझे मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है सर की तरफ से। मेरे प्रोडक्ट जो जीआई हो गए हैं अब। सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और इस भवन में मैं पहले भी खादी की वस्तुओं के लिए आ चुका हूँ। ये पहली बार है कि मैंने पत्र में, पेपर में पढ़ा कि एक माटीकला का उत्सव हो रहा है। आया, मुझे यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और सच मानिए तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इतनी सुंदर चीज़ें एक कहाँ विलुप्त थी या कहाँ नहीं दिखाई दे रही थी, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मुकाबला कर सकती है और बहुत सुंदर है। मैं लोगों का आह्वान करता हूँ औरों से भी कि वो इस मेले में आए और देखें कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करें। बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी देखा है मैंने, सारा सामान बहुत ही अच्छा है और काफ़ी रश भी है, सभी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। और हम लोग अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे, देखते रहते हैं। मिट्टी के बर्तनों का वैसे तो प्रयोग हम सब लोग बहुत करते हैं और अच्छा भी होता है। इसको सफाई करने में बहुत आसानी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में माटीकला महोत्सव का आयोजन किया है। 2025 माटीकला महोत्सव का ये आयोजन किया गया है। 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक माटीकला महोत्सव का जो आयोजन है ये चलेगा। लोग बढ़ चढ़ कर के आ रहे हैं। बाकायदा दीपावली से पहले जो घरों में चीज़ें जो यूज़ होती हैं, उन मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को वो बाकायदा ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे वो मिट्टी से बने दिए हों या चीनी मिट्टी से बने बर्तन हो, सभी को लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि 2018 में जिस तरीके से माटीकला बोर्ड का स्थापना की गई थी, उसके बाद से मिट्टी से बने बर्तन हैं उनको लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। यही वजह है
कि जो कारीगर हैं उनको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं बाकायदा मिट्टी से बने दिए हैं, मिट्टी से बने ये फ्लावर पॉट है जिस पर बाकायदा दिए रखे हुए हैं, क्योंकि अमूमन दीपावली में लोग घरों के अंदर सजावट करते हैं और सजावट के लिए लोग बाज़ारों में जाते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही छत के नीचे सारा सामान एक महोत्सव के रूप में दिखाया है। हालांकि ये चीनी मिट्टी के बने बर्तन हैं, आप देख सकते हैं ये कप है, प्लेट है, कई अलग अलग तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के चीज़ों को इस महोत्सव के जरिए बताया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं घर में यूज़ होने वाली जो डलिया है ये भी हाथ की बनी हुई डलिया है। आप देख सकते हैं बाकायदा कि इसके अंदर कोई सामान रखा जाए, ये भी हाथ की बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार जो है ऐसे कारीगरों को आगे बढ़ा रही है, इनको सम्मानित कर रही है। हम अंदर ले चलेंगे, अंदर भी कई अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप देखिए ये बाकायदा मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं जो कहा जा सकता है कि कढ़ाई है और ये कप टाइप के हैं, सब अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। और ये देखिए ये बॉल है जो घरों में यूज़ होता है अमूमन सामान रखने के लिए, ये भी मिट्टी के बने हैं और लोग बढ़ चढ़ कर के इसको पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। सरकार भी लगातार महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को एक तरीके से एक ही छत के नीचे एक बड़ा तोहफा दे रही है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है या फिर जो राजधानी लखनऊ की जो जनता है वो कहीं भटके ना, एक ही छत के नीचे सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि माटी से बनी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि 2018 में माटी कला बोर्ड को स्थापित किया गया। उसके बाद से ही लगातार लखनऊ में माटी कला महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार लगाती दिखाई दे रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।